या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा महाराज। फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्वता बड़ी। जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देखकर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को गाने को हुआ क्या। नयन जलता महाराज। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले। जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है महाराज, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शिव की 5।
तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण। फुलेरा दूज के अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी वाली जगह घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है, पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताजा भोजन नहीं भाता। ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता। अब वो कैसा हो गया? अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर मैं उसको खाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। अपने घर में जो पकवान बने, छोड़ दो कपटे मन शिव रटोरे, जो भाव से निर्मित घर में हो रहा है, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाठ देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी
संत साधु सन्यासी साधक उपासक किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने लगी। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है कि आपके माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो उनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हो। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बिना शंकर भगवान के ब्रांड्स अगर फेक आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहां पहुंच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाता। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा शांत होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ है। गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, शंभो शंभो, गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, और चोरी का धन लेकर आ रहा था, तो कहाँ जाऊं, शरीर में ताप पड़ गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ये जो उपाय है फुलेरा दूज का उपाय है। द्वितीय तिथि शुरू 18 फरवरी 2026 से शाम 4:57 से होगी और द्वितीय तिथि का समापन होगा 19 फरवरी 2026 दोपहर 3:58। तो हम फुलेरा दूज को उदया तिथि के हिसाब से हम इसको 19 फरवरी को मनाएंगे, क्योंकि ये उदया तिथि की तिथि से होगी, इसलिए क्योंकि यदि 18 तारीख से देखा जाएगा तो शाम को चालू होगी, तो हमारे हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में तो 19 फरवरी को ही ये चालू होगी, क्योंकि सूर्योदय के समय द्वितीय तिथि 19 फरवरी को रहती है, इसलिए उसी दिन फुलेरा दूज मनाई जाएगी। इससे अभुज मुहूर्त भी माना जाता है, यानी कि इस दिन शुभ विवाह, शुभ काम बिना अलग मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। उस दिन आपको किसी भी चीज को, व्यापार व्यवसाय को करने के लिए
करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ेगा। या तो आपको जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, कुछ उद्यापन करना है, कुछ व्यापार का उद्यापन करना है, कुछ चीज वस्तु खरीदना है, तो उस दिन आप बिना मुहूर्त देखे यह काम कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन अबुझ मुहूर्त होता है। उस दिन मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहिए। अगर चाहो तो फुलेरा दूज का महत्व, पूजा विधि इस मेरे वीडियो में है, अच्छे से आप पूरी देखिएगा। और यहाँ तक आ गए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा। इसमें धतूरे का उपाय है। पूरे साल में एकमात्र फुलेरा दूज के दिन शिव जी के ऊपर अशोक सुंदरी के स्थान पे धतूरा समर्पित किया जाता है। यहाँ आपके व्यापार के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण के लिए, जिसकी शादी नहीं होती है उसके लिए। और इसकी जो जड़ होती है, धतूरे की जड़ को घिस के भी महादेव के ऊपर लगाया जाता है, तो आपकी खाद, खुजली, जो भी आपकी बीमारी वो ठीक होती है। तो आप यह उपाय अवश्य करें। और धतूरे को व्यापार के लिए करना है तो शिव जी के ऊपर चढ़ाकर लाल कपड़े में बांधकर व्यापार के स्थान पर रख लीजिए, आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखे। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जरूर 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 लिखें।